what's up people? My name is Lakshya Sharma from Possible Communication. In today's video, I will be covering top 5 questions of interview. अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए क्योंकि ये पार्ट सेकंड होने वाला है इंटरव्यू क्वेश्चंस का. Hey, what's up people? My name is Lakshya Sharma from Possible Communication. In this video, I will be covering top 5 questions. अगर आप इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तो ये 5 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं. सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. और लास्ट में आप सबके लिए एक प्रो टिप है हर इंटरव्यूअर को फेस करने की. पार्ट फर्स्ट का लिंक यहां पर आ रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा. बिफोर मूविंग फर्दर, एक टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर. इफ यू हिट 40 लाइक्स तो मैं इसका पार्ट थर्ड लेके आऊंगा. और पार्ट थर्ड में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो मैं बता देता हूं. मैं डिस्कस करूंगा सैलरी नेगोशिएशंस. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल. प्लीज if you want, please hit the target of 40 likes. So let's get started with this amazing video. So our next question is, what do you know about our company? What do you know about our company? इंटरव्यूअर जानना चाह रहा है कि आपने यहाँ पर इंटरव्यू में आने से पहले कितनी रिसर्च की है इस कंपनी के बारे में. आपने कुछ पढ़ा भी है या बस ऐसे ही मुंह उठा के आ गए? कुछ नहीं, मतलब ना तो रिसर्च करी ना कुछ किया. हम तो आजकल अगर कोई चीज़ शॉप पे लेने भी जाते हैं ना तो पहले इंटरनेट पे सर्च करके जाते हैं. अगर आप कभी भी कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में, फाउंडर कब फाउंड हुई, कहाँ पर है, कहाँ उसके हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. किस किस फील्ड में वो डील करती है, कितने टाइम पीरियड से वो मार्केट में है, मार्केट का उसका कैपिटलाइजेशन कितना है, फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, कब फाउंड हुई, कहाँ फाउंड हुई, किसने फाउंड करी, कितने को फाउंडर्स हैं, उनके नेम्स. प्लीज ये सब पता लगाइए. अगर इफ यू आर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू उस कंपनी के बारे में आपके पास नॉलेज जरूर होनी चाहिए. अब कोई भी कंपनी हो सकती है, आपको उसकी रिसर्च करके ही जाना है. तो इंटरव्यूअर पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा कि हाँ ये रिसर्च करके आया है या आई है. सो इस पे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके रिज्यूमे पे. सो प्लीज ये हैबिट बना लीजिए. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विद दिस. Our next question is, what is the difference between confidence and overconfidence? What is the difference between confidence and overconfidence? इसका आंसर ऐसे करते हैं. Confidence is I can do this and overconfidence is only I can do it. If I can relate this to this interview, sir, so we can say I will get this job is my confidence. But if I say that only I will get this job is my overconfidence. Thank you, sir. So इस तरीके से आंसर करना है आपको. एक कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि अगर कुछ बोल रहे हो ऐसा लगना चाहिए बस. So our next question is, where do you see yourself in 5 years? अब मैंने काफी इंटरव्यू देखे हैं तो वो क्या बोलते हैं बच्चे कि मैं इस कंपनी का, जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू अभी देने आया हूं, 5 साल बाद मैं सीईओ, सीएफओ या चेयरमैन बन जाऊंगा. हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये ऐसे कैसे हो सकता है? बट हाँ, अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल कम्युनिकेशन यू आर वॉचिंग रेगुलरली, हम इतने स्टूपिड आंसर कैसे दे सकते हैं? हमको ये नहीं बोलना कि मैं कंपनी का चेयरमैन बन जाऊंगा, कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा. 5 साल में ये पॉसिबल नहीं है. बट हाँ, इसके पीछे का इंटेंशन बता देता हूं कि इंटरव्यूअर ने पूछा क्या है. वो जानना चाहता है कि आप कितने आगे तक का सोचते हैं, कितना फ्यूचरिस्टिक हैं, कितना आपके पास माइंडसेट है सोचने का अपने करियर को लेकर. इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सो व्हाट यू कैन आंसर, आफ्टर 5 years आई विल बी द वैल्यूएबल एसेट फॉर दिस कंपनी and I don't think so that after 5 years your company will afford to lose me. So this is a proper answer what you can give for this question. Okay? एक गोल, एक माइंडसेट, एक आपके पास कुछ गोल होना चाहिए लाइफ में, करना क्या है उसी को जानने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है. So let's move to our next question.
एक ये क्वेश्चन जरूर आता है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट। मैं इसका मतलब बता देता हूं कि आपका जो होम टाउन है अभी, उससे दूसरी जगह आप रिलोकेट कर सकते हैं, आप जॉब करने के लिए जा सकते हैं। सो बहुत सारे बच्चे यहां पर नो बोल देते हैं, बट नहीं, वन वर्ड आंसर यू डोंट हैव टू गिव। आपको सब चीजें पॉजिटिव दिखानी है। हाउ यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन, हाउ यू कैन आंसर इज लाइक दैट, yes, I will be able to relocate as it will be my opportunity to meet new people, new place, and get more knowledge. It also improves our work experience with the new environment. So this is a kind of answer what you have to give to this question. So our next question is, why should we hire you? Why should we hire you? सो बच्चे बोलते हैं बिकॉज यू आर हायरिंग। ये मजाक की बात है। और एक और तो मैंने जोक ये भी सुना है कि इंटरव्यूअर पूछता है कि वाई शुड वी हायर यू, तो वो बोलते हैं बिकॉज आई हैव पैशन। सो इंटरव्यू कहता है कि शो मी। इंटरव्यू देने आता है, वो कहता है सर पार्किंग में खड़ी है, चलिए दिखाता हूँ। सॉरी फॉर दैट, बट हाउ यू हैव टू गिव दिस आंसर। Every organization expect to hire skillful employees, and I'm smart and skillful to do each and every task for this company really very patiently and really very effectively. And I can possess 3 Ds, which are determination, dedication, and discipline to this company. So I think that I will be the right choice to hire for this post. आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि आंसर कैसे देने हैं। प्लीज डू दीज टिप्स, कि आप देखेंगे कि आप हर इंटरव्यू में एस करते हैं। सो प्लीज लाइक द वीडियो, कॉमेंट इट, शेयर विद द फ्रेंड्स, एंड प्लीज वो टारगेट याद है ना, 40 लाइक्स यू हैव टू गिव टू गेट थर्ड पार्ट इन विच आई विल बी कवरिंग अबाउट सैलरी नेगोशिएशंस एंड सैलरी क्वेश्चंस। बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और एक और देखा है मैंने बहुत ज़्यादा मजाक करते हुए कि वाई शुड वी हायर यू, पर इंटरव्यूई कहता है कि हायर नहीं करोगे तो सर आपको दोबारा से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, दोबारा से दूसरा कैंडिडेट आएगा, तो सर कितना काम करोगे, मुझे ही लेके छुट्टी मारो। सो इस तरीके से आंसर करना है आपको। एक कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि अगर कुछ बोल रहे हो तो भाई ऐसा लगना चाहिए बस मजा बांध दिया, ऐसा लगना चाहिए बस मजा बांध दिया।